आमलकी एकादशी व्रत पारण कथा। दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। आज आप सुनने जा रहे हैं उस व्रत की कथा जो इंसान के भाग्य को बदल देती है, जो मृत प्राणों में भी जीवन फूंक देती है और जिसके प्रभाव से स्वयं भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष से प्रकट होते हैं। कहते हैं, जिसने आमलकी एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया वो इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी मोक्ष प्राप्त करता है। और जिसने इस व्रत की कथा सुनी उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दिव्य कथा को सुनने आए हैं तो पहले दिल से जय विष्णुदेव बोलिए। और हाँ, अगर आपको भगवान की भक्ति से जुड़ी ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को हर भक्त तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का भाग्य बदल जाए। अब बैठ जाइए शांत मन से, क्योंकि शुरू होने जा रही है वो कथा जिसने युगों युगों तक भक्ति की परंपरा को अमर किया। आमलकी एकादशी व्रत पारण कथा एक ऐसी यात्रा जहां भगवान स्वयं भक्त के घर आते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में दक्षिण दिशा की ओर बसे मालवन राज्य में एक अत्यंत धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा सुधर्मा। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता था और हर शुभ दिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। उसके राज्य में न चोरी थी, न पाप, न अन्याय। हर व्यक्ति अपने कर्म और धर्म का पालन करता था। राजा सुधर्मा के महल में सदा वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। साधु संतों का आगमन होता रहता था और अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान जैसे पुण्य कार्य रोज होते थे। राजा की एक रानी थी, रानी माधवी, जो अत्यंत सुंदर और धर्मनिष्ठा से भरी हुई थी। दोनों निसंतान थे, परंतु उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वे मानते थे कि हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। एक दिन प्रातःकाल, जब सूर्य की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं, राजमहल के आंगन में राजा बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी उनके राजपुरोहित ऋषि देवव्रत ने आकर कहा, राजन, निकट ही आने वाला है फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष, जिसमें आती है आमलकी एकादशी। यह तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी इस दिन उपवास कर रात्रि जागरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजा ने श्रद्धा से कहा, गुरुवर, कृपया विस्तार से बताइए, इस व्रत का महत्व क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। ऋषि बोले, राजन, यह व्रत अमर है। इसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के वरदान से हुई है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने इस एकादशी को आमलकी नाम दिया, क्योंकि ये आंवले के वृक्ष से जुड़ी है और ये वृक्ष स्वयं विष्णु का रूप माना गया है। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सहस्रों अश्वमेध यज्ञों के फल के समान है। राजा सुधर्मा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे इस एकादशी का व्रत करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कराई, आने वाले फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न, दाल या अनाज ग्रहण न करे। सब लोग भगवान विष्णु का स्मरण करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें और व्रत का पालन करें। उस दिन से पूरा राज्य तैयारियों में लग गया। मंदिरों को सजाया गया, घर घर दीपक जलाए गए। सब लोग उत्साहित थे कि इस बार राजा स्वयं ये व्रत करेंगे। जब एकादशी का दिन आया, पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। प्रातःकाल राजा और रानी ने गंगा स्नान के समान पवित्र स्नान किया। फिर आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। राजपुरोहित ने वेद मंत्रों के साथ पूजा आरंभ की। तुलसी की माला, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब अर्पित किया गया। राजा और रानी ने प्रणाम किया और बोले, हे भगवान विष्णु, हमें ऐसा मन और तन दीजिए जो आपके भक्ति मार्ग से कभी न डिगे। सारा दिन उन्होंने जल मात्र से उपवास किया। रात को भजन कीर्तन हुआ। राजा ने स्वयं शास्त्रों का पाठ किया और रानी माधवी ने दीपक जलाए रखे। मध्यरात्रि में एक चमत्कार हुआ। जब राजा ध्यान में थे, उन्होंने देखा कि आंवले का वृक्ष सोने के प्रकाश से जगमगा उठा। वृक्ष से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसी से भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाई दिया। भगवान बोले, राजन, तुम्हारा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसने सच्चे मन से आमलकी एकादशी का पालन किया वो निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। तुम्हारे राज्य में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। राजा ने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था, पर हृदय में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि हर वर्ष इसी तरह पूरे राज्य में ये व्रत मनाया जाएगा। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो द्वादशी तिथि आई, यानी पारण का दिन। राजा ने स्नान करके पारण की तैयारी शुरू की, परंतु उन्होंने निर्णय किया कि पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, फिर स्वयं पारण करेंगे। उन्होंने नगर के सभी ब्राह्मणों, साधु संतों और गरीबों को बुलाया। राजमहल के प्रांगण में विशाल भोजन का आयोजन हुआ। 7 प्रकार के पकवान, खीर, फल, आंवले का प्रसाद, सब तैयार था। रानी माधवी ने स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसा। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया।
राजन, आपका ये व्रत सदा सफल रहे, आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। जब सबने भोजन कर लिया तब राजा ने अपनी पत्नी के साथ पारण किया। सबसे पहले आंवले का फल ग्रहण किया और फिर ताजे पानी से मुख शुद्ध किया। उस पल राजा के भीतर एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन का सारा बोझ उतर गया हो। आंखों से अश्रु बह निकले। ये आनंद के थे, संतोष के थे। राजा ने कहा, रानी, आज मैंने जाना कि व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। यह केवल भूखे रहने का नियम नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान की शरण में रखने का माध्यम है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, और शायद यही कारण है कि भगवान स्वयं हमारे वृक्ष से प्रकट हुए। हमें यह वरदान मिला है कि हमारे राज्य में सदैव धर्म और भक्ति का संग रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। हर वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत बड़े भव्य रूप में मनाया जाने लगा। राजा वृद्ध हुए, परंतु उनकी निष्ठा कभी कम न हुई। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार सुमित्र को भी यही शिक्षा दी, बेटा, जब तुम राज्य संभालो तो धर्म को सर्वोपरि रखना, क्योंकि धर्म ही वो दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। राजा सुधर्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही तेज था, वो तेज जो भक्ति से उत्पन्न होता है। महल के आंगन में सुबह की मंद हवा चल रही थी। आंवले के वृक्ष पर पक्षी चहक रहे थे और सूर्य की किरणें शांति से धरती को आलोकित कर रही थीं। राजा अपने पुत्र राजकुमार सौमित्र को बुलाते हैं। बेटा, वे कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम राज्य संभालो। मैंने जो कुछ सीखा वह धर्म, दया और सत्य पर आधारित है। एकादशी व्रत, विशेषकर आमलकी एकादशी, ये हमारे वंश की आत्मा है। इसे कभी मत भूलना। सौमित्र नमन करता है। पिताश्री, मैं वचन देता हूँ कि आपके धर्म मार्ग का पालन करूंगा। भगवान विष्णु और आमलकी व्रत को मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। राजा संतोषपूर्वक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, याद रखो बेटा, व्रत का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है अपने अहंकार, लोभ और क्रोध का त्याग। जब मन शुद्ध होता है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। कुछ ही वर्षों में राजा सुधर्मा देह त्याग कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। पूरे राज्य में शोक छा जाता है, परंतु सबके मन में यह संतोष भी है कि धर्मात्मा राजा ने अपने कर्मों से अमरता पाई है। राजकुमार सौमित्र अब गद्दी पर बैठता है और अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। सौमित्र का राज्य पिता से भी अधिक समृद्ध होने लगा। प्रजा सुखी थी, व्यापार बढ़ रहा था, खेतों में लहराती फसलें थीं और लोग सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। हर वर्ष की तरह जब फाल्गुन मास आता तब आमलकी एकादशी का व्रत अत्यंत भव्य रूप में मनाया जाता। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता, घर घर दीपमालाएं जलती और राजमहल में विशेष यज्ञ होता। एक वर्ष की बात है, जब व्रत का समय आया, उसी दौरान राज्य के उत्तरी भाग में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, तालाबों में जल नहीं रहा। लोग चिंतित थे। राजा सुमित्र ने सभा बुलाई और कहा, हमारे पापों से नहीं, किसी परीक्षा से यह संकट आया है। हमें भगवान की शरण में जाना होगा। राजपुरोहित ऋषि देवव्रत के पुत्र ऋषि हरिनंदन ने कहा, राजन, इस बार आमलकी एकादशी का व्रत पूरे राज्य में अत्यंत श्रद्धा से करना होगा। सभी प्रजा उपवास करे, आंवले के वृक्ष की पूजा करे और पारण के दिन अन्नदान करे, तभी प्रकृति फिर से संतुलित होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सभी गांवों में संदेश भेजो, कोई भी व्यक्ति इस व्रत से वंचित न रहे। जिनके पास अन्न नहीं है उन्हें हम देंगे। पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। चारों ओर से लोग राजधानी मालवनपुर आ पहुंचे। राजमहल के सामने विशाल मैदान में आंवले के वृक्ष लगाए गए। वे वृक्ष ऐसे लग रहे थे जैसे हर एक में भगवान विष्णु का वास हो। व्रत के दिन सुबह जब सूर्य निकला, राजा सौमित्र ने नदी के तट पर जाकर स्नान किया। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हे धर्मरक्षक, हमारे राज्य की रक्षा करो। यह व्रत हम सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। फिर उन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा की। धूप, दीप, पुष्प, जल, तुलसी दल सब समर्पित किया। राज्य के लोग भी उनके साथ वही करते रहे। पूरा वातावरण मंत्रों से गूंज उठा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन राजा और रानी दोनों ने जल मात्र ग्रहण किया। संध्या होते ही भजन आरंभ हुआ। बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां सब एक साथ भक्ति में लीन हो गए। राजा ने स्वयं शास्त्र का पाठ किया, विष्णु स्मरणम सर्वपापहरम, और रानी ने दीपक जलाए जो पूरी रात बुझने नहीं दिए। मध्यरात्रि में राजा ध्यान में बैठे थे। तभी उन्हें एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। आंवले के वृक्ष के पास से एक तेज प्रकाश उठा और एक रूप प्रकट हुआ। वो एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। उसकी आंखों में अपार शांति थी। वो बोला, राजन, मैं इस वृक्ष का आत्मा हूँ। तुम्हारे पिता सुधर्मा ने जो व्रत किया था उसका पुण्य आज भी इस भूमि को पोषित कर रहा है। तुमने उस परंपरा को पुनः जीवित किया है।
मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हमारे राज्य में सूखा पड़ा है, प्रजा पीड़ित है, कृपया कृपा दृष्टि करें। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जब तक कोई मनुष्य स्वयं अपने भीतर के पापों को नहीं धोता, तब तक बाहर की प्रकृति भी शुद्ध नहीं होती। यह व्रत केवल पूजा नहीं, आत्मा की सफाई है। जब लोग सच्चे मन से पारण करेंगे, तब वर्षा अवश्य होगी। इतना कहकर वो अदृश्य हो गया। राजा का हृदय उल्लास से भर गया। उन्होंने अगले दिन द्वादशी तिथि यानी पारण दिवस की तैयारी की। भोर होते ही उन्होंने आदेश दिया, आज कोई भी भूखा न रहे, हर घर में अन्न पहुंचे। जो भी उपवास कर रहे हैं, वे पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। राजमहल में सैकड़ों ब्राह्मण, साधु और भूखे लोग एकत्र हुए। रानी ने अपने हाथों से आंवले का प्रसाद और खीर परोसी। जब सबका पेट भर गया, तब राजा ने स्वयं आंवले का फल खाकर व्रत का पारण किया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। लोग नाच उठे, बच्चे झूमने लगे। धरती ने मानो नवजीवन पा लिया। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, हे विष्णु, आपकी कृपा से हमारा राज्य पुनः जीवन पा गया। यह चमत्कार आमलकी एकादशी व्रत की शक्ति का प्रमाण है। उस दिन से राजा सौमित्र ने संकल्प लिया कि इस व्रत के दिन न केवल पूजा होगी, बल्कि जो भी गरीब, दुखी या रोगी होगा उसकी सेवा की जाएगी। उन्होंने आमलकी सेवागृह नाम से एक संस्था बनवाई, जहां हर वर्ष द्वादशी के दिन दान पुण्य होता। वर्ष दर वर्ष राज्य और भी समृद्ध होता गया, परंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राजा के दरबार में एक युवक आया, साधारण वस्त्र परंतु तेजस्वी चेहरा। उसका नाम था आर्यनंद। वो बोला, राजन, मैं एक साधक हूँ। मैंने दूर हिमालय में यह व्रत किया और भगवान विष्णु के दर्शन पाए, किंतु उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अब मैं तुम्हारे राज्य आऊं, क्योंकि यहाँ कुछ अधूरा है। राजा चकित हो गए, अधूरा? हमारे राज्य में? आर्यनंद मुस्कराया, हाँ राजन, भक्ति तो है, पर भीतर का अहंकार अभी भी कुछ लोगों में है। तुम स्वयं सबके राजा हो, पर जब तक राज्य का हर व्यक्ति समान रूप से भक्ति नहीं करता, तब तक ये व्रत पूर्ण नहीं कहलाएगा। राजा ने विनम्र होकर कहा, मुनिवर, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आर्यनंद ने कहा, आगामी आमलकी एकादशी पर तुम स्वयं वेश बदलकर साधारण व्यक्ति बनो। गांवों में जाओ और देखो कि लोग वास्तव में व्रत का पालन कैसे करते हैं। तब तुम जानोगे कि भक्ति केवल राजमहल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। राजा सुमित्र ने जब मुनि आर्यनंद की बातें सुनी, तो उनके मन में एक विचार अंकुरित हुआ, क्या सच में हमारी प्रजा वही भक्ति करती है जैसी वे दिखाते हैं? क्या भगवान की पूजा सिर्फ कर्मकांड बनकर रह गई है? यह प्रश्न उन्हें रात भर चैन से सोने नहीं देता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, राजा ने अपना निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने विश्वसनीय मंत्री जयंत को बुलाया और कहा, जयंत, मैं कुछ दिनों के लिए प्रजा के बीच जाना चाहता हूँ, पर यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मैं एक साधारण व्यापारी के रूप में जाऊंगा। मुझे देखना है कि आमलकी एकादशी व्रत अब हमारे लोगों के हृदय में कितना जीवित है। जयंत थोड़ा चौंका, महाराज, आप इस तरह अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। राजा मुस्कुराए, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को किसी भय की आवश्यकता नहीं होती जयंत। जब भगवान विष्णु हमारे साथ हैं, तो सुरक्षा स्वयं चलकर आती है। अगले दिन राजा ने एक साधारण वस्त्र धारण किया, धोती कुर्ता, एक ओढ़नी और हाथ में लकड़ी की लाठी। उनके साथ केवल एक वृद्ध सेवक था, गोपाल, जो बचपन से उनके साथ था। राजमहल के पिछले द्वार से वे चुपचाप निकल पड़े, किसी को खबर तक नहीं हुई। राजा और गोपाल चलते चलते गांवों की ओर बढ़े। पहला गांव था कनकपुर। गांव छोटा था, पर लोगों के चेहरे पर सादगी और जीवन का संघर्ष झलकता था। खेत सूखे थे, पर लोग हंसते हुए जीवन जी रहे थे। राजा ने एक किसान से पूछा, भाई, इस बार फाल्गुन की एकादशी आने वाली है, क्या तुम व्रत करोगे? किसान मुस्कुराया, हाँ भैया, करेंगे क्यों नहीं। आंवले का पेड़ हमारे घर के सामने ही है। मेरी दादी कहती थी, इस दिन व्रत करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति आती है। राजा ने संतोष की सांस ली। फिर वे आगे बढ़े, अगले गांव सूरजनपुर पहुंचे। वहां के मंदिर में कुछ लोग सजावट कर रहे थे। राजा ने देखा कि एक व्यापारी वहां खड़ा आदेश दे रहा है, ज्यादा फूल मत लगाओ, खर्च बढ़ जाएगा। भगवान को क्या जरूरत है इतने तामझाम की? राजा ने पास जाकर कहा, भैया, भगवान के लिए ये सजावट तो प्रेम की निशानी है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, भैया, भगवान को भक्ति चाहिए या खर्चा? गरीब आदमी क्या करेगा फिर? मैं तो बस औपचारिकता निभा रहा हूँ। राजा का मन भारी हो गया। उन्हें लगा, आर्यनंद मुनि सही थे। कुछ लोग व्रत को केवल रस्म समझते हैं, भावना नहीं। आगे चलते हुए राजा एक छोटे गांव धन्यवती पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठी थी।
उसके कपड़े पुराने थे पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने पूछा, माँ, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? वो मुस्कुराई, बेटा, मैं आमलकी एकादशी की तैयारी कर रही हूँ। पेड़ के नीचे भगवान विष्णु का निवास है। मैं रोज यहाँ आकर उनकी पूजा करती हूँ ताकि मेरे बेटे जो युद्ध में गए हैं सुरक्षित रहें। राजा के मन में आदर भर गया। उन्होंने उसके चरण छू लिए। माँ, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान अवश्य तेरे पुत्र की रक्षा करेंगे। वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, भगवान सबके हैं, राजा के भी, भिखारी के भी। जब मन सच्चा होता है तभी व्रत का फल मिलता है, वरना तो भूखे रहना भी व्यर्थ है। यह सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा, यही तो सच्ची भक्ति है, जहां न दिखावा है न लोभ। रात हो चुकी थी। राजा और गोपाल एक झोपड़ी में ठहर गए। वहां गांव का एक साधु भी रुका हुआ था। साधु ने भजन गाया, भक्ति का अर्थ है त्याग, व्रत का अर्थ है आत्मसंयम। राजा ध्यान से सुनते रहे। साधु ने पूछा, भैया तुम कौन हो? लगता है शहर से आए हो। राजा मुस्कराए, मैं बस एक व्यापारी हूँ, भक्ति की राह खोजने निकला हूँ। साधु ने हंसकर कहा, भक्ति की राह न बाहर है न भीतर, वो तो तब आती है जब मन निष्कपट होता है। सुबह राजा आगे बढ़े। इस बार वे एक बड़े गांव विलसपुर पहुंचे। वहां मंदिर बहुत भव्य था, लेकिन वातावरण अजीब था। पंडित लोग एक दूसरे से बहस कर रहे थे, कौन सा मंत्र पहले पढ़ा जाए, कौन सा बाद में। लोगों की भीड़ थी, पर भक्ति कम, दिखावा ज्यादा। राजा ने देखा कि कुछ गरीब लोग मंदिर के बाहर खड़े हैं। उनके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। राजा ने आगे बढ़कर कहा, क्यों नहीं आने देते इन्हें अंदर? एक पंडित बोला, इनके पास चढ़ावा नहीं है, अर्घ्य नहीं है, कैसे पूजा करेंगे? राजा का हृदय जल उठा। उन्होंने उसी समय उन गरीबों को अंदर बुलाया और बोले, भगवान विष्णु को चढ़ावे की नहीं, सच्चे मन की जरूरत है। उनके शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। किसी को पता नहीं था कि बोलने वाला साधारण व्यापारी वास्तव में उनका राजा है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया। सारा राज्य व्रत में लीन था। राजा अभी भी गुप्त रूप से घूम रहे थे। वे फिर उसी बूढ़ी औरत के गांव पहुंचे। वो आंवले के पेड़ के नीचे दीपक जला रही थी और गा रही थी, हे केशव, हे माधव, रक्षा करो प्रभु। राजा उसके पास बैठ गए। उसने पूछा, बेटा, क्या तुमने भी व्रत किया? राजा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, मैंने भी किया। वो बोली, तो सुनो, जब द्वादशी आएगी, पारण के समय आंवले का फल खाना मत भूलना, वही विष्णु का प्रतीक है। रात को जब राजा ध्यान में बैठे, अचानक एक दिव्य प्रकाश उस आंवले के वृक्ष से उठा। राजा ने आंखें खोली। उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ। भगवान बोले, राजन, तुमने जो किया वही सच्चा धर्म है। राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा के दुख को समझे और उन्हें भक्ति का अर्थ सिखाए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, यह व्रत तुम्हारे राज्य को अनंत काल तक फल देगा। तुम्हारे वंश में जो भी इस व्रत को करेगा वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा ने हाथ जोड़ लिए और जब सुबह हुई वे अपने वास्तविक रूप में राजधानी लौटे। मंत्री जयंत और रानी ने देखा तो चौंक गए। महाराज, आप कहाँ थे? हम तो चिंतित थे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, जयंत, मैंने भगवान को पाया है, महलों में नहीं, प्रजा के दिलों में। द्वादशी के दिन उन्होंने पूरे राज्य में दान कराया। गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल और हर घर में आंवले का पौधा लगवाया गया। राज्य भर में आनंद की लहर दौड़ गई। लोग नाच उठे, गाते रहे, जय विष्णुदेव, जय आमलकी माता। और फिर राजा ने घोषणा की, अब से इस व्रत का पारण केवल भोजन से नहीं होगा, बल्कि किसी भूखे को भोजन कराने से होगा। यही थी वह नीति जिसने उनके राज्य को अमर बना दिया। राजा सौमित्र और राजकुमारी चारुमती की दिव्य गाथा, आमलकी एकादशी व्रत कथा। राजा सौमित्र के दर्शन के बाद राज्य में वर्षों तक सुख और समृद्धि का साम्राज्य रहा। हर घर में आंवले के वृक्ष लगाए गए। हर वर्ष आमलकी एकादशी के दिन लोग एकत्र होकर भगवान विष्णु की पूजा करते, ब्राह्मणों को दान देते और भूखों को भोजन कराते। राजा वृद्ध हो चुके थे। अब उनका ध्यान संसार से हटकर भगवान की भक्ति में अधिक लगा रहता। उन्होंने राजकाज धीरे धीरे अपने पुत्र देवांश को सौंपना शुरू किया। देवांश बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। वो युद्ध कला में निपुण था, पर साथ ही उसकी रुचि शास्त्र, ध्यान और भक्ति में भी थी। लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो तर्कशील था। वो हर बात को गहराई से समझना चाहता था। कभी कभी वो पूछ बैठता, पिताश्री, क्या सच में व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? क्या बिना दिखावे के भी भगवान हमें देखते हैं? राजा मुस्कुराते हुए कहते, बेटा,
भगवान को तर्क से नहीं, विश्वास से पाया जाता है। व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं, अपने भीतर की अशुद्धियों को मिटाना है। देवांश आदर से सिर झुकाता, पर उसके मन में प्रश्न अब भी रहते। उसे लगता, कहीं ये सब परंपरा मात्र तो नहीं। फिर आया वो वर्ष जब उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। फाल्गुन मास निकट था और राज्य में आमलकी एकादशी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर गली में आंवले की माला सज रही थी, मंदिरों में कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। राजा सौमित्र ने युवराज को बुलाया। देवांश, इस वर्ष तुम स्वयं व्रत का आयोजन करो। ये परंपरा तुम्हारे हाथों से आगे बढ़नी चाहिए। देवांश ने प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, जैसा आदेश। पर मैं इस व्रत को केवल कर्मकांड नहीं बनाऊंगा, मैं इसका अर्थ समझना चाहता हूँ। राजा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। व्रत का दिन आया। सुबह सुबह पूरे राज्य में शंखनाद हुआ। लोग स्नान कर व्रत का संकल्प लेने लगे। देवांश ने भी गंगा जल से स्नान किया और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। पर उसके मन में अब भी जिज्ञासा थी, भगवान सच में आते हैं क्या? पूरे दिन उपवास चलता रहा। राज्य में हर कोई प्रसन्न था, पर युवराज का मन भीतर से बेचैन था। रात को जब भजन आरंभ हुआ, वो भी मंदिर में बैठा रहा। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी और चारों ओर भक्ति का स्वर गूंज रहा था। मध्य रात्रि में जब सब सो गए, देवांश अकेला बाहर निकल गया। वह आंवले के वृक्ष के पास बैठा और बोला, हे विष्णु, यदि आप वास्तव में हैं तो मुझे अपने अस्तित्व का प्रमाण दीजिए। मैं आपकी भक्ति को समझना चाहता हूँ, पर विश्वास बिना प्रमाण के कठिन है। वह देर तक मौन बैठा रहा। फिर धीरे धीरे नींद सी आ गई। अचानक हवा चलने लगी। आंवले के वृक्ष की पत्तियां झूम उठीं और तभी उसके सामने एक गरीब लकड़हारा आया। फटे कपड़े, सूखा शरीर, पर आंखों में तेज। वो बोला, बेटा, ठंड बहुत है, क्या थोड़ी आग दे सकोगे? देवांश ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर तुम कौन हो रात के इस समय? लकड़हारा मुस्कराया, मैं वो हूँ जो हर दिल में बसता है, पर कम ही लोग पहचान पाते हैं। देवांश ने आश्चर्य से देखा, क्या मतलब? वो बोला, जिस दिन कोई व्यक्ति भूखे को अन्न दे, प्यासे को जल दे, दुखी को सांत्वना दे, उसी दिन उसका व्रत सफल होता है। व्रत केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए होता है। देवांश को कुछ समझ नहीं आया। वह उत्तर देने ही वाला था कि लकड़हारा अदृश्य हो गया। सिर्फ हवा रह गई और एक आंवले का फल उसकी गोद में गिरा। सुबह जब वह उठा, उसे लगा जैसे कोई सपना देखा हो। वह आंवले का फल लेकर महल लौटा। राजा ने देखा तो बोले, ये फल कैसे आया? देवांश ने सारी बात बताई। राजा मुस्कुराए, बेटा, भगवान ने स्वयं तुम्हें दर्शन दिए हैं, बस वे लकड़हारे के रूप में आए। तुमने जो देखा वही भक्ति का सत्य है, सेवा ही पूजा है। देवांश के मन का अंधकार मिट गया। अब उसे समझ आया कि भक्ति दिखावे से नहीं, कर्म से होती है। उसने उसी क्षण प्रण लिया, अब हर आमलकी एकादशी पर मैं स्वयं गांव-गांव जाकर भूखों को भोजन कराऊंगा। और उसने वैसा ही किया। अगले वर्ष उसने घोषणा की, इस बार किसी भी गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। सभी उपवासी लोग पारण के समय किसी गरीब को भोजन दे, तभी वे पारण करेंगे। पूरा राज्य भाव विभोर हो गया। गांव-गांव में भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा, हमारे राजा का पुत्र सच्चा भक्त है। उस वर्ष का व्रत अद्भुत रूप से संपन्न हुआ। जब द्वादशी आई तो सैकड़ों लोग भूखों को भोजन कराने पहुंचे। हर घर में भक्ति, दया और आनंद का वातावरण था। देवांश स्वयं भी साधारण वस्त्र पहनकर गांवों में घूम रहा था। वह स्वयं लोगों को परोसता, आंवले का फल देता और कहता, यही है विष्णु का प्रसाद, इसे प्रेम से ग्रहण करो। रात को जब वो महल लौटा, उसके पिता राजा सौमित्र आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। देवांश ने उनके चरण छुए। राजा ने कहा, बेटा, आज मैंने देखा तुम्हारे कर्मों में विष्णु की झलक है। देवांश ने नम्रता से कहा, पिताश्री, अब मुझे व्रत का सच्चा अर्थ समझ आया है। व्रत का पारण केवल पेट भरने से नहीं होता, वो तब होता है जब किसी का दुख मिट जाए। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे विष्णु, इस वंश को सदा भक्ति में स्थिर रखना। समय बीतता गया। देवांश राजा बना। उसके राज्य में न कोई भूखा रहा, न कोई दुखी। हर आमलकी एकादशी पर लोग कहते, ये व्रत केवल उपवास नहीं, उत्सव है, आत्मा का उत्सव। लेकिन नियति की लीला गहरी थी। एक बार भयंकर महामारी फैली। लोग घरों में कैद हो गए, मंदिरों के द्वार बंद हो गए। देवांश चिंतित था, अब व्रत कैसे होगा? उसने एक उपाय निकाला। हर व्यक्ति अपने घर में आंवले का पत्ता जल में डालकर भगवान विष्णु का स्मरण करे, वही उसकी पूजा होगी। और फिर उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हर घर में अन्न पहुंचाओ, चाहे राजा का हो या भिखारी का। आज यही पारण है। उस दिन का दृश्य अद्भुत था। पूरे राज्य में किसी ने भूखा पेट नहीं सोया। लोगों ने कहा,
विष्णु स्वयं हमारे बीच हैं, हमारे राजा के रूप में। और ठीक उसी रात देवांश के स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे बोले, देवांश, तुमने व्रत का सार समझ लिया है। जब तक ये भूमि रहेगी, आमलकी एकादशी का व्रत अमर रहेगा। तुम्हारे वंश में जो भी इसे करेगा वो मुक्त होगा। देवांश ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, बस यही वर दीजिए कि मेरा हर उत्तराधिकारी इस व्रत को सच्चे मन से करे। भगवान ने कहा, तथास्तु। अगली सुबह देवांश ने एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया, जहां आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। आज भी वो स्थान विष्णु आमलकी धाम कहलाता है। वहां हर वर्ष हजारों लोग व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। राजा सौमित्र अब वृद्ध थे, पर अपने पुत्र की भक्ति देखकर गर्व से भर उठे। उन्होंने कहा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। और कुछ समय बाद वे शांत भाव से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए देवलोक सिधार गए। राज्य अब देवांश के हाथों में पूरी तरह आ गया। और वही वह समय था जब कथा अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही थी, जहां आमलकी व्रत की ये परंपरा देवांश की पुत्री राजकुमारी चारुमती के जीवन से होकर अमरता प्राप्त करती है। राजा देवांश के शासनकाल में मालवनपुर राज्य समृद्धि के शिखर पर था। लोगों के जीवन में भक्ति का प्रकाश था, मंदिरों में आंवले के वृक्ष लहराते थे और हर वर्ष आमलकी एकादशी व्रत का पर्व एक महोत्सव बन चुका था। देवांश की एक ही संतान थी, राजकुमारी चारुमती। वह बचपन से ही विलक्षण थी। जहां अन्य बालिकाएं खेल में रमती, चारुमती भगवान के नाम में खोई रहती। वह हर दिन प्रातःकाल आंवले के वृक्ष के नीचे बैठती, हाथ जोड़कर कहती, हे केशव, हे माधव, मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। उसकी आंखों में ऐसी निर्मलता थी कि देखने वाला समझ जाता, ये बालिका सामान्य नहीं है। राजा देवांश उसे बेहद प्यार करते थे, पर साथ ही ये चिंता भी रहती थी कि उसका विवाह कहाँ होगा। चारुमती को सांसारिक बातों में विशेष रुचि नहीं थी। वो कहती, पिताश्री, विवाह से पहले मुझे जीवन का अर्थ जानना है। क्या केवल परिवार बनाना ही जीवन है? राजा मुस्कुराते, नहीं पुत्री, जीवन का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को खोजना। जब वो मिल जाए तब सब कुछ सरल हो जाता है। एक बार जब फाल्गुन मास आया, चारुमती ने अपने पिता से कहा, इस बार आमलकी एकादशी का व्रत मैं स्वयं करूंगी, अपने हाथों से सारी व्यवस्था संभालूंगी। देवांश ने प्रसन्न होकर अनुमति दी। राजकुमारी ने पूरे राज्य में संदेश भेजा, कोई भी व्यक्ति इस व्रत से वंचित न रहे। हर घर में आंवले का पूजन हो, हर गरीब को भोजन मिले। राज्य भर में उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग कहते, राजकुमारी स्वयं व्रत करेंगी, ये तो सौभाग्य की बात है। जब एकादशी का दिन आया, चारुमती ने सुबह गंगा जल से स्नान किया। उसने श्वेत वस्त्र धारण किए, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी। पूरे राजमहल में सुगंध फैली थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। चारुमती ने संकल्प लिया, मैं यह व्रत न केवल अपने परिवार की सुख शांति के लिए बल्कि अपने राज्य के हर जीव की मंगल कामना के लिए करूंगी। उस दिन उसने अन्न और जल दोनों का त्याग किया, सिर्फ भगवान के नाम में डूबी रही। रात भर भजन गाए गए और वो स्वयं अपने हाथों से दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष के चारों ओर घूमती रही। मध्यरात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा, केवल दीपक की लौ कांप रही थी। चारुमती ध्यान में लीन थी। तभी उसने देखा कि वृक्ष से एक तेज प्रकाश निकला। वो चमक बढ़ती गई और उसी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, उज्ज्वल, शांत और तेजोमय। वो बोली, पुत्री, मैं स्वयं आमलकी देवी हूँ। तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, इसलिए मैं प्रकट हुई हूँ। चारुमती ने हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बह निकले। माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कृपा करें, मुझे बताइए, इस व्रत का परम रहस्य क्या है? देवी ने कहा, यह व्रत केवल नियम नहीं, यह एक सेतु है जीव और ईश्वर के बीच। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को त्याग देता है, तब वही आंवले के वृक्ष के समान पवित्र हो जाता है। इस वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का वास है और इसकी छाया में मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है। चारुमती विस्मय से सुनती रही। देवी आगे बोली, इस व्रत का पारण केवल भोजन से नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा से होता है। जब तुम किसी का दर्द बांटती हो, तब तुम व्रत का पारण करती हो। यह कहकर देवी अदृश्य हो गईं। चारुमती ने आंखें खोलीं, उसके चारों ओर वही प्रकाश फैला हुआ था। आंवले का वृक्ष अब पहले से अधिक हरियाला लग रहा था, जैसे उसमें नई चेतना आ गई हो। सुबह हुई तो पूरे राज्य में एक अजीब सी खुशबू फैली थी। लोग कहते, आज का सूरज कुछ अलग है, हवा में शांति है। राजा देवांश ने जब राजकुमारी से पूछा, पुत्री, तुम्हारे व्रत में अवश्य कोई चमत्कार हुआ है? चारुमती ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पिताश्री, स्वयं आमलकी देवी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि यह व्रत तब तक जीवित रहेगा जब तक लोग भक्ति और करुणा में विश्वास रखते हैं।
उस दिन द्वादशी आई, पारण का समय। राजकुमारी ने स्वयं पारण की व्यवस्था की। सैकड़ों गरीब, अनाथ, वृद्ध और असहाय लोग राजमहल के प्रांगण में एकत्र हुए। चारुमती ने स्वयं उनके हाथों में भोजन परोसा। वो हर व्यक्ति से कहती, ये भोजन नहीं, विष्णु का प्रसाद है, इसे प्रेम से ग्रहण करो। लोग रो पड़े, राजकुमारी, तुम केवल हमारी बेटी नहीं, हमारी माता हो। राजा देवांश दूर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें गर्व और भक्ति से भर आईं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे विष्णु, आपने मेरी वंश को धन्य कर दिया। भोजन के बाद चारुमती ने आंवले के फल से पारण किया। जैसे ही उसने पहला ग्रास लिया, आकाश में घनघोर बादल छा गए। फिर हल्की बारिश होने लगी और वर्षा के साथ साथ आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया। लोगों ने विस्मय से देखा, उस इंद्रधनुष के बीच भगवान विष्णु का स्वरूप दिखाई दे रहा था और उनके चारों ओर आंवले की आभा चमक रही थी। आकाशवाणी हुई, राजकुमारी चारुमती, तुम्हारी भक्ति ने इस व्रत को अमर कर दिया। अब यह केवल एक दिन का उपवास नहीं रहेगा, बल्कि यह युगों तक चलने वाली परंपरा बनेगा। जो भी इस व्रत का पालन करेगा वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। लोग नतमस्तक हो गए। चारुमती के आंसू बहते रहे। वो बोली, प्रभु, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि जब तक ये पृथ्वी रहे, आमलकी व्रत जीवित रहे। देवांश ने घोषणा की, आज से इस व्रत का नाम रहेगा आमलकी एकादशी महापर्व। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, गरीब को अन्न देगा और मन से विष्णु का स्मरण करेगा, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। वर्षों बाद जब चारुमती का विवाह हुआ, वो जहां भी गई वहां ये व्रत फैल गया। उसने अपने नए राज्य में भी आंवले के वृक्ष लगाए और हर स्त्री पुरुष को यह व्रत करने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे यह व्रत पूरे भारतवर्ष में फैल गया, गांव-गांव, नगर-नगर। लोग कहते, चारुमती की भक्ति ने इस व्रत को अमर बना दिया। समय बीता, पीढ़ियां बदली, राजाओं के नाम मिट गए, पर यह परंपरा नहीं मिटी। हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन जब लोग आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो कहीं न कहीं चारुमती की आत्मा मुस्कराती है। वो मानो कह रही हो, भक्ति को कर्म से जोड़ो, तभी व्रत सफल होता है। और आज भी जब कोई भक्त द्वादशी के दिन पारण करता है, आंवले का फल खाता है, तो उसके भीतर वही प्रकाश उतरता है जो कभी राजा सुधर्मा, सौमित्र, देवांश और चारुमती के हृदय में था। वो प्रकाश भक्ति का, सेवा का और विष्णु प्रेम का। तो दोस्तों, यही थी वो अद्भुत, दिव्य और चमत्कारी कथा, आमलकी एकादशी व्रत पारण कथा। एक ऐसी कथा जहां भक्ति ने तर्क को जीत लिया, जहां प्रेम ने कर्म को पवित्र बना दिया और जहां भगवान विष्णु ने स्वयं आंवले के वृक्ष से प्रकट होकर भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद दिया। याद रखिए, आमलकी एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नियम नहीं, ये आत्मा की सफाई का उत्सव है। जो सच्चे मन से इस दिन उपवास करता है और पारण के समय किसी भूखे को अन्न देता है, वो जीवन भर विष्णु की कृपा से धन्य होता है। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को शेयर करें, ताकि भगवान विष्णु की ये महिमा हर घर तक पहुंचे। क्योंकि याद रखिए, शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ना ही सच्ची भक्ति है। फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक और प्रेरणादायक कथा में। तब तक भगवान विष्णु और आमलकी माता की कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे।